जी सैयद अली जी, हाँ जी। वो मिल गया आर्टिकल? आर्टिकल तो बहुत देर पहले मिल गया था। बच्चे हैं हमारे, तो हमें खाना पीना भी करना है, आपकी तरह वेले तो है नहीं। पैसे नहीं कमाने, पैसे नहीं पैसे नहीं कमाना है ना कमाने, हमारी तरफ। और क्या। अल्लाह ऊपर से दस्तरखान भेजेगा आपको। इंशाल्लाह। तो वो भेजने तक कमाना कमाना इमाना है क्या नहीं कमाना है? तुमसे पूछ के नहीं भेजेगा ना असल में। अरे तो अभी क्या कमाई मा के खाती है, या वो दस्तरखान के चक्कर में अभी तक भूखी दस्तरखान पड़ी ही है आप? भेजता है, दस्तरखान ही भेजता है। अरे मेरी माँ, भेजता है वो तो तुमको कभी मिला नहीं। तो अभी जो खाना पीना खा रही हो, या दस्तरखान के सहारे में आएगा उसके सहारे में जिंदा हो अभी तक? दस्तरखान भेजता है और हम खा रहे हैं, उसी के सहारे जिंदा है। और बताओ। अच्छा, आसमान से भेजा अल्लाह ने दस्तरखान आपको? अल्लाह ने आसमान से भेजा है, और क्या। वो आसमानी दस्तरखान कैसा है, जरा मतलब कैमरे का, मोबाइल का कैमरे का बैक कैमरा आप चालू करके बताइए कि आसमानी दस्तरखान होता क्या है, और उसमें क्या फल फ्रूट कौन से थे, जरा दिखाओ। मैं आपको क्यों दिखाऊं, जब आप ये अल्लाह और ये भी रसूल को रसूलुल्लाह मानते की नहीं तरह हो। कुछ भी। एक मिनट सैयद अली। मैं जब आप ये रसूल भी और खुदा को मानते नहीं हो, तो उसके उसके दस्तरखान से आपको क्यों वाकिफ कराऊं। वैसे तो भी अल्लाह ने कहा बात है, जो खाओ छुपा के खाओ। अरे रुको, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ। मतलब साबित हो गया कि सैयद अली जी भी वैसी ही फेंकती है जैसे रसूलुल्लाह फेंका करते थे। जैसे आप लोग फेंकते हो गलत गलत। अभी आपने ठीक है। फेंका दस्तरखान, आपका आसमान से दस्तरखान नहीं। आया, आपने फेंके। हाँ, मैंने नहीं फेंका, मैं तो सच कह रही हूँ, मेरा आसमान से दस्तरखान आया है। और आप जॉन सबूत भी नहीं देना प्रमोट चाहती? करेगा। सबूत भी मैं नहीं क्यों देना आपको? सबूत क्यों दूं मैं आपको। आपने तो पूछा, ऐसी मैंने मान ले जवाब हम, दिया। ऐसी मान ले हम। मत मानो। मैंने कहा कि मानो। तो नहीं मानने वालों को, जो आपकी बात ना माने, तो हम्म। उसको मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए? क्यों मार देना चाहिए, बिल्कुल नहीं मार देना चाहिए। यानी मैं पहले इस्लाम को मानता था, अब मैं नहीं हम्म। मानता हूँ, अब उसको हम्म। गलत समझता हूँ, तो मुझे मार देना हम्म। चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? अगर मार देना होता तो आप ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। नहीं, वो तो आप मान नहीं पाए हो, इस वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं कह आपको रहा किसी ने हूँ, कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर शूट करने की कोशिश की, किसी ने हजरत अटैक अली किया। ने हजरत अली ने जिन हम्म। लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया था, अपोस्टेट हो गए थे, मुर्तद हो गए थे, हम्म। एथियस्ट बन गए थे, उनको जिंदा जला दिया था। हम्म। तो और रसूलुल्लाह ने आपके कई सारी अहादीस में कहा है कि जिसने अपना दीन बदल लिया, हम्म। अपोस्टेट बन गए, उनको कत्ल कर दो। तो मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है, अगर आपने रसूलुल्लाह की सारी नेगेटिव बातें पढ़ी हैं तो आप पॉजिटिव भी पढ़िए। रसूलुल्लाह ने ये भी कहा है कि आप जो काफिर हैं उनको कत्ल मत करो, क्योंकि आगे अरे चल के भाई, इनकी एक एक मिनट, जब मिनट, एक मैं मिनट। आपको जवाब देने लगती हूँ आप लेकिन मेरे अरे सवाल भाई का करते हो। जवाब, अरे तो मैं भाई आपके ही काफिरों को, सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं आपके काफिरों आप को, तो। सैयद अली रुक जाओ। काफिरों को मारना नहीं मानना मुझे उससे लेना देना नहीं है अभी। मेरा हाँ। सवाल आपसे ये था, जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार हम्म। देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? जो इस्लाम छोड़ दे, जो जो अल्लाह ने जिसको इस्लाम, आपको पता है खुश नसीब होते हैं जो इस्लाम में पैदा होते हैं। ठीक है, ठीक है, उन मेरे को लोगों से बख्शिश पूछो। भी नहीं चाहिए थी, हाँ, मैंने नहीं छोड़ चाहिए दिया, थी। तो अब हाँ। तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? आपको इस वजह से मार देना चाहिए, जो आप हुजूर और अल्लाह के खिलाफ उनकी शान में गुस्ताखी करते हो, इस वजह से आपको मार देना चाहिए। आपने अच्छा, मतलब आप, छोड़ा नहीं छोड़ा उसका मामला आप अल्लाह ताला है, लेकिन आप अल्लाह ताला और उसके नबी का इतना मजाक उड़ाते हो, उनको लालचन लगाते हो, उन पे गलत इल्जाम लगाते हो, उनको नौजुबिल्ला हराम की औलाद बताते हो, कुछ कहते हो, तो इस वजह से आपको आपको मार नेजे पे देना चढ़ा चाहिए, देना चाहिए, बेशक। नेज़े पे चढ़ा देना चाहिए मुझे, राइट? हाँ। हाँ जी। और मार देना चाहिए। बिल्कुल। आपके नजदीक आ गया मैं, कभी मिल गया आपको, तो आप भी मारेंगी हाँ, या नहीं मारेंगी? बिल्कुल मार दूंगी आपको। कि कैसे मारेंगी? तलवार से मारेंगी, छुरी से मारेंगी, या दिल फेंक के मारेंगी? ये फालतू की बातें तो आप मेरे से मत करो। ठीक है, अगर अच्छा, आप आप मुद्दे जो पे कर आना रही है वो चाहते हो। अच्छी बात है, और मैं जो कर रहा हूँ वो फालतू बात नहीं, है, ये कैसे मारेंगी? आप ये मैं मारूंगी जिस तरीके से मारा जाता है, ये दिल कैसे? फेंक के मारेंगे, ये फेंक के मारेंगे, आप उस लायक नहीं हो कि मैं आपको आपके ऊपर थूकूं भी। समझ में आया। तो मारेंगी कैसे फिर? मैं आपको बता, जब आप आओगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। कैसे कैसे? चाकू से, मैं छुरी से, कैसे? मैं हर चीज क्यों बयान करूं, अल्लाह ने कहा है कि चीजें छुपा के रखनी चाहिए, अपने राज को छुपा के रखना चाहिए, तो मैं अपने छुपा रही हूँ, जब आप आओगे तो देख लेना।
अच्छा अच्छा, ये बताओ कि अभी तो समझो कि मेरे लिए स्पेशली आपने कहा कि मार देना चाहिए, जो अगर आप हमारे हुजूर सिर्फ, की शान में अच्छा सुनो इस तो सही, तरीके जो के हो गया, अल्फाज यूज करोगे। सेम हम्म, रिपीट मत करो। जिसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया उसको मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? जिसने इस्लाम छोड़ दिया उसका तो बदला, उसका तो सवाल अल्लाह के यहाँ होगा। हम लोग कौन तो होते हैं नहीं उन्हें मारना मारने चाहिए वाले? ना, बिल्कुल नहीं नहीं मारना मारना चाहिए। हम लोग, चाहिए। हम और लोग नहीं मार सकते। जो जो उनको मारने की बात करे वो अच्छा हम्म। इंसान होगा या गलत इंसान होगा? देखो, अगर आप सहाबाओं पे जाते हो तो उनका मैं अलग काम सहाबा था। की, मेरी बात सुनिए, सैयद अली, आपको मैं मेरा भी सवाल बताती वो हूँ। नहीं है, अगर आप, मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? आपने कहा नहीं मारना चाहिए, और अगर नहीं मारना चाहिए तो जो मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? सिर्फ इतना जवाब दें आप। अगर आप हमारे नबी पे आप नहीं हमारे बोल रहा है, नबी सिर्फ की इस्लाम शान छोड़, में गुस्ताखी करोगे सिर्फ तो इस्लाम वो, छोड़ दिया उसने, हाँ, अगर एक आप इंसान। इस्लाम छोड़ो, आप इस्लाम हम्म, छोड़ो, बेशक छोड़ो, लेकिन आप हमारे नबी की शान में गुस्ताखी यार करोगे सेम चीज आप रिपीट कर रहे हो। मैंने तो कहा एक सिंपल सी बात की सैयद अली, कि एक इंसान है उसने सिर्फ इस्लाम छोड़ दिया, वो अभी हम्म। कोई गुस्ताखी इस्ताखी नहीं कर रहा, बस उसने इस्लाम छोड़ दिया, मुझे इस्लाम गलत लगता है, गलत है मेरी नजर में इस्लाम, मैंने इस्लाम छोड़ दिया, ठीक है? अरे अब हम्म, इसको मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? नहीं मारना चाहिए, वो अल्लाह ताला और उसका। जो मारने के लिए, वो जवाब भी आ गया। अब मेरा अगला सवाल का जवाब दो, जो हम्म, उनको मारने की बात करे वो एक अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है? देखो, फिर मैं आपको कहूंगी, अगर गले आप भी बनाओगी आम लेकिन जवाब नहीं दोगी। नहीं, जवाब दे रही हूँ। अगर आप एक आम इंसान से पूछोगे तो नहीं हम्म मारना चाहिए, लेकिन हम्म अगर आप सहाबाओं के ऊपर जाके बोलोगे कि उन्होंने कत्ल किया या रसूल हम्म अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो हम्म। वो एक अलग लेवल के बंदे थे। वो लोगों तो का हम लोगों अच्छा, से उनको कोई हक था, मुकाबला नहीं है। समझ में आई? उनको, एक मिनट एक मिनट सैयद अली, मतलब उनका हुक्म ये जो है कि जो इस्लाम छोड़ दे उसको मार दो, ये सही हुक्म है? अगर हम देखो, वो हमसे उस टाइम पे उन्होंने कितनी, आप खुद सोचो, आपने किसी चीज को एक चीज को बढ़ाने के लिए आपने कितनी जंगें लड़ी, कितनी तो परेशानियां उसमें झेली, मेरे को क्या करना कितनी है? मुश्किल, अरे और मैं ये क्या करूं? हम्म, जंगे लड़ी, भाई जंगे लड़ी, कुछ भी करे, मेरे को क्या लेना देना है? मेरे को गलत, मैं उसको गलत समझता हूँ, मैं नहीं मैं छोड़ दिया, तो मुझे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए? या जो इस्लाम छोड़ दे बेशक उसको मार देना चाहिए? अगर आप आज के दौर में देखा जाए तो नहीं मार देना अच्छा, ये रसूलुल्लाह ने कभी कहा है कि जो मेरे है। दौर में है उसको ही मारना चाहिए, जो मेरे दौर के बाद है उसको नहीं मारना चाहिए? ऐसा है कि वो नबी ने जो भी कहा है वो सिचुएशन के ऊपर बोला है। पहले के जमाने क्या में तो ये भी सिचुएशन बोला था कि आज कौन है? एक दावत मिनट इस्लाम कर रहा एक है, एक आज कौन मिनट एक दावत दे रहा है इस्लाम को, सैयद अली, सैयद अली, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या सिचुएशन बताया आपके रसूलुल्लाह ने? आज कौन सुन्नतों पे इतनी चल रहा है जितनी सवाल, हुजूर हुजूर सैयद हुजूर अली, पाक। अगर अरे, आपके अब पास आप जवाब सुनोगे नहीं है, नहीं। नहीं सुन जवाब सकता हूं दे मैं। रही। आप जलेबी बना रही हैं, आप जवाब नहीं दे रही। मेरा सवाल ये है, आपने कहा सिचुएशन के हिसाब से, वो सिचुएशन क्या रसूलुल्लाह ने बताया है कब मारना चाहिए कब नहीं मारना चाहिए? रसूल अल्लाह ने जब उस जमाने में, उस दौर में, आप ये हम्म, बताओ, जब हजरत सवाल का जवाब, बिलाल को, सवाल का जवाब, नहीं, सवाल का सवाल का आप ही जवाब। क्यों सवाल करो, सवाल तो हम भी कर सकते हैं ना। कर सकते जब हो आप लेकिन इतने बड़े, पहले मेरे सवाल का जवाब दोगे उसके बाद करो ना, पहले सवाल का जवाब ये कंप्लीट हो जाए कि आपके हाँ हिसाब बेशक, से। अगर दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है, हाँ माँ ओके, बाप, तो जैसे माँ बाप हैं, और हम्म तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे को बाप बोलोगे, तो हम्म आपको माँ बाप आपको कत्ल, अगर आप अपने बाप को छोड़ के गैर इंसान को हम्म बाप बोलोगे तो आप हम्म। पिटाई के तो हकदार हो। तो अगर नहीं, ये हो पिटाई, अल्लाह ताला मार ने, देना हाँ, चाहिए, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, एक होती है पिटाई और एक होता है हाँ, मार देना, जला देना, और हमेशा हमेशा जलाना। हम्म, क्या एक इंसान, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपके बच्चे की आवाज आ रही थी, ठीक है? हम्म, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद आपके शौहर को अपना बाप बोलने से मना कर दे, मैं बाप हम्म, नहीं मानता, ठीक है? हम्म, हम्म। आप बहुत समझा रहे हो लेकिन वो बोलता है नहीं मैं नहीं मानूंगा, क्या आप अपने बच्चे को जलाएंगी, मारेंगी, क्या करेंगी? देखो, जब हम्म, खुदा का कंपैरिजन कर रहे हो तो खुदा के आपने खुद हिसाब से तो, कंपैरिजन किया बाप हाँ, के साथ, हाँ, तो मैं खुद बता रही हूँ ना, कंपैरिजन। अगर वो ये कहेगा कि मैं, मेरा बाप ये नहीं है, तो बेशक उस बाप ने पैदा किया, उसका हक है कि वो उसको कत्ल कर दे, उसमें क्या बड़ी थैंक बात है। यू। एक मिनट एक मिनट, अभी थोड़ा सा मैं आपको म्यूट कर रहा हूं। गाइस, जस्ट इमेजिन,
एक पढ़ी लिखी बंदी, ग्रेजुएट बंदी, ये कह रही है कि इनका बच्चा बड़ा होके इनके शौहर को बाप मानने से मना कर दे, ये उसको मार देगी, उसका हक है बाप का उसको मार देने का, कत्ल करने का। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ब्रेन वॉशिंग। ये वही है ना जो अभी कुछ देर पहले मल भी खाने को तैयार हाँ, थे रसूलुल्लाह खाने कहते के थे। लिए जो रेडी हुई थी। जस्ट इमेजिन यार, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे लोगों के साथ? अल्लाह को सही साबित करने के लिए ये बोल रही है कि बच्चे को बाप मार देगा, ये उसका हक है, और इनका कोई भरोसा नहीं, ये मार भी दे। ओ हो। सैयद अली, शेम ऑन यू कि आप शेम अपने ऑन यू, शेम ऑन यू कि आप जिस खुदा ने तुमको पैदा किया, दुनिया में शेम लाए, ऑन यू ठीक है, सैयद अली, हाँ, कि शेम आप ऑन यू, उसको खुदा ने, डबल शेम ऑन यू, ट्रिपल शेम ऑन यू, अनलिमिटेड शेम ऑन यू कि आप अपने बच्चे को इस बात के लिए मार देंगी कि वो आपके शौहर को या आपको अपना माँ बाप नहीं मान रहा। अनलिमिटेड शेम ऑन यू। किसने किया यू आर अ ये बताओ। ज़ॉम्बी। नहीं, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, आपको पैदा किसने किया? यू आर ए ज़ॉम्बी। नहीं, आप मुझे बताओ, आप दुनिया में कैसे आए? आसमान से टपके या जमीन से उगे? आप आसमान से टपके? नहीं, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ अरे ना, मैं आपको बताता पैदा हूँ। किसने किया? एक मिनट। मैं अभी बताऊंगा मैं कैसे आया, और उसके बाद आप बताएंगी आप कैसे आई दुनिया में। ठीक मैं है, ये डन? कह रही हूँ कि आपको पैदा किसने किया? अरे मैं वही बोल रहा हूं कि मैं इस दुनिया में कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और आप इस दुनिया में कैसे आई वो आप बताएंगी। ठीक है? ठीक है। मैं कुछ भी वल्गैरिटी में नहीं जाना चाहती, गंदगी में नहीं जाना चाहती, मुझे बताए तुम। इसमें वल्गैरिटी कहां से आ गई? आपने एक सवाल किया कि आप दुनिया में कैसे आए, मैं वो बताने के लिए रेडी हूं। क्या आप बताने के लिए रेडी है सैयद आप अली? आप अपने माँ बाप के थ्रू आए हो ना, आपको आपके माँ बाप, आपको पैदा थैंक किसने यू। किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना, आपको किसने किया? आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया ना, और आपको किसने किया? हमको भी हमारे माँ बाप ने पैदा किया। थैंक यू, खत्म हो गई बात। तो फिर ये सवाल क्यों कर रही है? दोनों को तो वो मैं एक तो प्रोसेस से आए। मैं बता रही हूँ ना, अगर क्या आप बता अपने रहे हो? माँ बाप को, आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है, और हाँ। जब वो पैदा करने का हक रख सकते हैं, तो आपको, जब आप उनको अपना बाप या माँ कहने से मना करोगे, तो वो आपको मारने का भी हक रख सकते हैं। समझ में थैंक यू सो आई ये वेरी बात? मच। यस, अगर माँ हम बाप सब चाहते हार हैं तो गए। उनको पैदा भी नहीं करते। समझ में आई? समझ में? 8,200 लोग समझ में आया? आप अपने हाँ, बच्चे को मारने का हक रखते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल, मैं आपने पैदा पैदा किया। अरे वाह तुरी, भाई ये किस लेवल की ज़ॉम्बी है यार। ज़ॉम्बी नहीं, साहिल तुम भाई, लोग किस लेवल के गंद हो, साहिल भाई किस एक लेवल के गंद हो। डिस्क्लेमर भी दे दीजिए चैनल पे कि भाई कोई अपने बच्चे को मार रहा है तो इसके जिम्मेदार हमारा चैनल नहीं है, हाँ भाई, कोई भी क्योंकि मोमिन संविधान कोई भी इजाजत नहीं देता है। कोई भी मोमिन मोमिना जो है वो, तो भाई अगर कर रहे हो आप हमारा इनकी बात करने इस्लाम आके। इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप बेवजह किसी को एक थप्पड़, यहाँ तक कि अपने गुलाम या अपने नौकर के ऊपर एक चांटा भी बेवजह मारो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही बुखारी के अंदर आया हुआ है कि किसी ने पूछा कि गुलाम को कितनी कितनी बार, मेरी बात सुनो पहले, कितनी बार माफ करना चाहिए? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, एक दिन हाँ, के अंदर 70 बार आप उनकी गलतियों को माफ करोगे, एक दिन के अंदर 70 गलतियों को आप उनकी माफ करोगे। समझ में आई? तो जो नबी, जो अल्लाह माफ करने को इतना बोलता है, तो आप खुद सोचो, जो गुलाम के लिए इतना दिया है, तो कोई ये हुक्म देगा कि अपने बच्चों को कत्ल करो? वो तो आप आपकी बात का मैंने जवाब दिया है। आपने मुझसे पूछा कि अच्छा अगर रुको। आपका बेटा अगर ऐसा करेगा, तो बेशक वो हकदार है कि मैं उसके साथ कुछ भी हश्र करूं, चाहे मैं थैंक उसको यू। मारूं, चाहे मैं जलाऊं, चाहे मैं उसको छोड़ूं, चाहे मैं प्यार करूं, वो मेरा थैंक और मेरे उसके बाप का पर्सनल वो है, हाँ, पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर है। यस। तुम कौन लोग सी सिर्फ कंट्री में रहती हो सैयद अली?
मैं क्यों बताऊं आपको मैं कहाँ रहती हूँ कहाँ नहीं रहती? आपको मेरा अरे बायोडाटा एग्जैक्ट आपको क्या एग्जैक्ट करना है मेरे बारे में पूछ के? आप यहाँ पे दीन इस्लाम को गलत ठहराने आए हो ना, वो बात करिए ना। मैं क्या पढ़ी हूँ, अच्छा कहाँ सैयद रहती अली, हूँ, सैयद ये अली, सब आप सलीम, ये सब मत सैयद पूछिए अली, प्लीज। ठीक है हाँ, नहीं पूछता हूँ, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। अच्छा मुझे एक बात बताओ और उसके जब बाद हम आपको आते सवाल हैं की का तरफ। जवाब मिल जाता है ना तो आप लोगों को हम बेशर्मी हार की गए, हंसी आती है। हाँ हम हार गए, और आपको पता है कि आपका ये डिस्कशन हम अलग से भी लगाएंगे ताकि और लोग हमारी बेशर्मी पे हंसे, ठीक है, वो टेंशन ना हम्म ले। मुझे ये हम्म बताओ आपको सैयद पता है अली, दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला रिलीजन कौन सा है? कौन सा है? नहीं पता है कौन सा है? पता कर लो जरा जाके। ओके, आपको पता है कि सबसे ज्यादा तेजी से वायरस भी फैलता है? वायरस फैलता है तो हंसी वायरस देखी। खत्म होता है, लेकिन मोमिन मुसलमान जो एक बार उसमें एक आता मिनट है एक ना मिनट तो। एक मिनट एक मिनट, तेजी से फैलने वाला नहीं, तेजी से बच्चा पैदा करने वाला। अमित मैंने तुमको एक वीडियो भेजा था और बोला था कि जब इस ये बात होगी तो हम वो वीडियो दिखाएंगे, मेरे ख्याल से तारिक जमील की थी, तारिक मसूद की। अमित वो वीडियो डाउनलोड किए थे क्या तुमने? हाँ डाउनलोड है, लेकिन तारिक मसूद की चलाएंगे यार, वो स्ट्राइक का जनरेट ना हो जाए। हाँ वो कमीना साला अच्छा, लेकिन हम उसको 2-2 सेकंड दिखा के बताएंगे। वो उससे मतलब नहीं बनेगा, अगर उसकी फोटो भी दिला दी तो स्ट्राइक भेज देगा। नहीं यार ऐसा इतना आसानी से स्ट्राइक नहीं लगता। खैर, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है। बच्चे जब आप 15-15, 20-20, 10-10 बच्चे पैदा करोगे तो वो फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन होता है, ना कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन या लोगों ने जो अपनाया वो। बल्कि सैयद अली जाके प्यू रिसर्च का सर्वे देखना कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा आपसे अगला सवाल ये है सैयद अली कि वो आर्टिकल का लिंक आप शेयर करें। लिंक मेरे को नहीं आता शेयर करना, मैं आपको बता देती हूँ, नाम हाँ वो बता देती हूँ हाँ, क्या सर्च करना है गूगल पे बोलो। आपको। मैं एक मिनट बैक कैमरा कर दूं हाँ बैक कैमरा फोन का, करो। क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है ना, हम्म। फोन से मैं ज्यादा वो नहीं करती। अपनी शक्ल नहीं दिखा देना कभी। मैं अपनी शक्ल क्यों दिखाऊंगी आपको? अरे गलती से, आधी दिमाग की है आप, कम अकल मैं है क्यों आप, आधी मैं क्यों आधी दिमाग की होती? कम अकल है आप। कम अकल से मतलब मुराद ये नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से मतलब है कि औरतें नहीं नहीं, सेंसिटिव। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। कम अकल से ये मतलब नहीं है कि अकल कम है। आपने खाली बस इस्लाम पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ा है, ठीक है, अंदर से तो उसके अंदर क्या क्या गहराइयां हैं, कम क्या अकल उसकी आप, तफसील है, वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है, सर के ऊपर सैयद से अली, जाती है। सैयद कम अली अकल से आप, मुराद ये है कि औरतें जल्दी बातों में आ जाती हैं, जल्दी कहने में आ जाती हैं, जल्दी बात पे यकीन कर लेती हैं। कम अकल से जै, मुराद ये है, ना कि जैसे औरतों के अभी अंदर। आप आई हुई है। मैं क्यों आई हुई हूँ? अच्छा आप और कम हर अकल है औरत कि के नहीं बारे है? में नहीं बोला है, हर औरत के बारे में नहीं बोला है हुजूर पाक ने। ये बोला सैयद है अली, कि ज्यादातर औरतें सैयद अली, जन्नत दोजख में होंगी। इस वजह से क्यों? क्योंकि वो सैयद कम अली, अकल है। सैयद अली, क्या आप कम अकल है? मैं क्यों कम अकल? अगर मैं कम अकल होती तो आपसे यहाँ पे डिबेट कर रही होती बैठ के। अच्छा ये बोलो कि जिसने औरतों को कम अकल बोला है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, क्योंकि आपने ये कहा है कि मैं मैं कम अकल नहीं हूँ। मैं क्या कह रही हूँ, उनका कम अकल से मुराद ये नहीं है कि तो मुराद भेजा मेरा कम है। छोड़ दो, देखो मैं सवाल ए पूछता हूँ आपको, आप जवाब जो है ए को छोड़ के बी सी डी जेड तक चली जाती है। आपने ये कहा कि आप कम अकल नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ जो आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहेंगी? मेरी बात सुनो, नबी ने ये बोला है सारी अरे औरतें नहीं। नबी की, भाई नबी की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपने कहा मैं कम अकल नहीं हूँ, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपको कम अकल कहे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, उसको क्या कहेंगी? हाँ, अगर अगर आपका नाम क्या है? साहिल है, समीर है? साहिल। अगर साहिल जैसा बंदा मुझसे कहेगा कि आप कम अकल हो, तो हम्म। उसके लिए तो मेरे पास जवाब ये है कि पहले जाके तुम अपनी अकलें ठीक करो और पूरी ओके, अकल लेकर आओ, ठीक है। और दूसरा और कोई कहेगा तो? अगर आप इसका निशाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लेके जा रहे हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैंने मेराज के टाइम पे औरतों को जहन्नुम में देखा, ज्यादातर जवाब उन्होंने देगी ये नहीं ये औरत।
ज्यादातर औरतें जहन्नुम में जाएंगी। उससे मुराद ये है कि औरतें जो अपने शौहर को की नाफरमानी करती हैं, जो शौहर से या अपने नाफरमानी पे कम अकल नहीं कहा है मैं आपको बताऊंगा किस पे कम अकल कहा है। अरे किस पे नहीं कहा, आपको नहीं पता, आपने अरे सिर्फ वो पता छोड़ दो ना, रसूलुल्लाह को सिर्फ इतना बताओ ना, जो लोग आपको कम अकल कहे उसको आप क्या कहती है? वो खुद कम अकल है। थैंक यू। ये बात आ गई सिवाय क्या क्या accept है? ऐसे रसूल ने सही कहा था साहिल भाई, ये बात तो मानना पड़ेगा अभी, सैयद जी को देख के और कंफर्म हो गया। इसने एक एक्सेप्शन डाल दिया अभी। क्या सैयद अली क्या क्या स्टेटमेंट था, पूरा करो। सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी दलील को छोड़कर अगर आप उनको पॉइंट कर रहे हो तो उनकी हर बात हमें मंजूर है। अगर वो औरतों को कुछ भी, वो आप, क्योंकि वो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के लिए आप शब्द यूज करें, समझ में आई? वो सबकी दिलजोई करते थे, सबको अपने सबके बारे में, सबके हक में सोचते थे। हाँ जी, आईब्रो बनाती है? नहीं बनवाती, कभी भी नहीं बनवाती? नहीं परफ्यूम लगा के गई है कभी बाहर? नहीं अच्छा, परफ्यूम ही नहीं लगाई। चोंडा बनाया आपने? चोंडा सर पे ऊपर तालू के ऊपर कभी डाला है? नहीं। अच्छा, जो औरतें आईब्रो बनाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, जो अपनी शक्लों में चेंजेस करती हैं, अल्लाह की लानत है उन पे, हुजूर की लानत है। अच्छा, लानत है। तो आप ये कह रही हैं कि जितनी औरतें इंक्लूडिंग मुस्लिमा जो आईब्रो बनाती है उन सब पे अल्लाह की लानत है? हाँ, अल्लाह ने बोला है, कुरान में, हदीस में बयान किया गया है, कुरान में बयान किया गया है। और आप अग्री करती है? आप, अल्लाह ताला ने ये बोला है कि अपने चेहरों में या मेरी दी हुई दीगर चीजों के अंदर अगर आप कुछ भी तब्दीली करते हो तो वो उस पे अल्लाह के और उसके रसूल की लानत है। ठीक है? आपको हल्की हल्की मुच्छी आती है? नहीं। अच्छा, और जो लड़की को, हाँ एक चीज बोलना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि कुछ भी अल्लाह का बनाया हुआ चीज में हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, है ना? वो जो चीज भेजे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सेम रहना चाहिए। फिर खतना करा के आधा क्यों उड़ा देते हैं? देखो मेरी बात, जब अल्लाह ताला ने जिस चीज के बारे में बोला है करना है, वो करना है। जिस चीज के बारे में नहीं बोला, क्योंकि ये इतनी, एक मिनट अरे तुम लोग, जब आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि आपने अल्लाह की कुदरत को चेंज नहीं करना है, फिर ये सिलेक्टिवली आपका आर्ग्यूमेंट चेंज कैसे हो जाता है? मैं बता रही हूँ ना, हमारे हुजूर की, हमारे हुजूर जो पैदा हुए, आप सुन तो लो मैडम जी, सुन तो लो, कम अकल सुन तो लो, आधी अकल वाली सुन तो लो। आईब्रो कम अकल औरत सुन तो लो मैं क्या कह रही हूँ। अगर आईब्रो बनाए, आईब्रो वापिस आ जाएगा। सुनिए जी एंजल जी, एक मिनट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कल की तारीख में सैयद अली को पागल खाने अगर लेके जाना पड़े तो मैं और ये हमारा चैनल इसका जिम्मेदार नहीं है। मैं अभी डिस्क्लेमर दे देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत पॉसिबल लग रहा है कि सैयद अली को कल पागल खाने भर्ती कराना पड़ेगा उनके हस्बैंड को। ये पूरी तरीके से आउट हो। बात सुनो, मेरे हस्बैंड तो कह रहे हैं कि लोग को अनसब्सक्राइब करो। क्या तुम ये सब गंद में पड़ रही हो? लेकिन खैर, मैं ये कह रहा हूँ, रेफरेंस लेके आई हैं आप? मुझे खाना रेफरेंस लेके आई हूँ। पहली बात सुनो, मैडम जो ये कह रही हैं कि खतना क्यों कराते हैं, मैं आपको इसका जवाब दे रही हूँ। अगर ये आधी औरत अगर चुप हो गई है तो, हाँ, आधी औरत कैसी होती है यार? है ना, कम अकल औरत, सॉरी। ओके, वो तो आप इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए ना तो कुदरती खतना हुआ रखा था, और उनकी सुन्नत पे चलना हमें फर्ज है, मतलब उनकी सुन्नतों पे चलना है हम लोगों को। अगर उनका खतना नहीं होता तो साइंटिफिक तौर पे भी खतना इन्फेक्शन और चीजों से बचाता है, समझ में आई? सैयदा अली जी, आपका कहना है रसूलुल्लाह डिफेक्टिव पीस थे? डिफेक्टिव पीस क्यों थे? अल्लाह वो सबसे अलग थे। एकमात्र इंसान है जिसका खतना हुआ है, बाकी किसी का खतना नहीं हुआ। अरे तो जाओ, नहीं, वो स्पेशल थे, उसको डिफेक्टिव नहीं कहोगे। अच्छा, वो सबसे अलग थे, समझ में आई? खास थे, खास तुम्हारी तरह नामुराद नहीं थे वो।
सैयद अली, कैसे खतना किया अल्लाह ने? जब तुम अल्लाह के पास जाओगे ना, तुम्हें पता, वो अच्छे से छड़ियों से तुम्हारे खतने का ना ऐसे ऐसे कीमा बनाएगा ना, जब पता चल जाएगा तुमको। अच्छा सैयद अली, और सलाम सैयद अली का हजरत क्या आलिशा आ दिमाग गई है है। इस औरत का। तुम तो कम आप अकल, कम बोलो, नहीं, आप तो कम अकल हो, आप तो पता नहीं, जब ही तुमको ये इतनी देर से सबको तो ये बाहर निकाल रही है, बाहर सैयद अली निकाल तुमने रही है खतना देख से। करवाया अपना, तुमने खतना हाँ। करवाया दो अपना। मिनट और तेनू आप चुप कर जाए, बात सुने बीबी, बात सुने। हम आपको 1 घंटे से सुन रहे हैं। आप ना एक काम करिए, आप आई हैं बहुत नई एक्स मुस्लिम के चैनल पे, आपकी बातें जाहिर कर रही हैं, आपने कोई वीडियो नहीं देखी। ऐसा करें, आप जाएं साहिल सर की, एडम सर की 2-4 वीडियो देखें, आप फिर आए, फिर आपके लहजे में ना थोड़ी चेंजिंग आएगी। मैं क्यों मैंने सारे देख के ही आई हूँ, जो ये हुजूर पाक को गाली उल्टा सीधा बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, वो हराम की अच्छा, औलाद, अगर ये अगर कहते हैं। अगर अगर ये बात है तो फिर एक बात साहिल सर, फिर हाँ। वही बात है कि भाई अपने मोमो की एक बात तो सच्ची है भाई, औरत वाकई आधे दिमाग की है। ये बोल रही कि नहीं है, ये कम अकल नहीं है। नहीं, फिर ये तुम जैसी औरतों के लिए बोला था अल्लाह ताला, हुजूर पाक ने आप जैसी औरतों के लिए बोला था, जो औरतें मुसलमान होके एक्स मुस्लिम बन चुकी हैं, आप जैसी औरतों के लिए हुजूर पाक ने कहा था वो कम अकल है, हम जैसों के लिए नहीं बोला था। पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी आपको नहीं मालूम नहीं है? नहीं नहीं आप नहीं इतना नहीं बताएं कि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा कौन थी? मैं क्यों एक्स मुस्लिमा के नहीं, बारे में नहीं, जानूं, अम्मी मैं आयशा क्यों सैयद जानूं? मेरे लिए क्या है, मैं तो उनसे राब्ता कायम रखूंगी ना बीबी, जो मुस्लिम है, मैं उनकी अपने रसूल की सबसे प्यारी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहली एक्स मुस्लिमा वो थी। क्यों एक्स मुस्लिमा नहीं थी? एक्स मुस्लिमा नहीं, अरे अगर हम साबित कर दें, अगर हुकूक हम ये दी साबित कर दें जी जी। और अगर वो ये कह रही है ना कि हम हमारे जैसी लड़कियों के बारे में, यानी हम लोगों के बारे में जब बोले हैं वो कि जहन्नुमी होंगी, है ना, यहाँ पकड़ के, तो इनसे ये कहना है कि वो मोमिनों के बारे में बोले, जो मुस्लिम है उनके बारे में। हम तो एक्स मुस्लिम है, तो हम आधा अकल में आ ही नहीं सकते ना, वो तो आप है, क्योंकि आप आज भी मुस्लिम है। भला गैर मोमिनों को क्यों वो बोलेंगे कि तुम हाफ अकल हो? ये तो आप नहीं मुस्लिम आपके लिए बोला, उसमें आप जैसी औरतें भी मिली हुई है उन्होंने ना, हम इस्लाम में है ही नहीं है ना। हम बदतरीन मखलूक हैं अल्लाह की, हम वो हैं। अब हम प्राउडली हैं, डजंट मैटर, बड़े खुश हैं हम इस्लाम को छोड़ के, हम बहुत खुश हैं, हम बदतरीन मखलूक हैं, लेकिन आधे दिमाग वाली आप हैं। बेशक बेशक आप बड़ी बदतरीन मखलूक है, उसमें कोई शक शुबा नहीं। हाँ जी, बहुत खुश हैं हम। कम से कम हम ना तो किसी की चौथी बीवी बनेंगे, ना ही हमारी छोटी छोटी बच्चियों की शादियां होंगी, कम से कम हमारे बच्चियों की जिंदगी और ना ही हमारी इज्जत की तार तार हलाला करवा के किया जाएगा। आए सदके एंजल जी। और तुम्हारे, और ना ही तुमको कभी मौत आएगी, ना ही तुम कभी मरोगे। ठीक है, जब हमारे नबी साहब को मौत आ सकती है तो भला हम क्या चीजें मैडम? आपके क्यों है वो नबी? नबी तो वो हमारे हैं, तो आपके जब आप चलिए वो जब वो इतने ऊंचे मकाम वाले, जी वो इतने ऊंचे मकाम वाले इंसान को मौत आ सकती है, तो फिर हम तो आम इंसान है, वो भी हम लोग मुर्तद है। तो जिस तरीके से आप, उन्होंने तो हर चीज को कहा है कि भाई छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, ताकि वो आगे जैसे तुम जैसे ही बदकार या इस तरीके। कितनी उम्र की बच्ची की शादी करनी है? कितनी उम्र की शादी करनी चाहिए? हाँ जी, छोटी उम्र की लड़कियों की शादी करो, जब उनको हैज आ जाए तो उनको शादी कर दो, बालिग हो जाए, हैज आ जाए। अगर आपके कुरान से साबित कर दे अभी के अभी इस्लाम छोड़ोगी कि आप कल की पैदा हुई बच्ची को भी शादी कर सकते हो? कल की पैदा बच्ची, अगर अभी के अभी साबित। देखो मेरी बात, शादी में, अरे सुन तो लो, अरे बीबी सुन तो लो मेरी बात, साबित करती हूँ, कुरान में साबित करती हूँ, अभी के अभी इनके अनुसार इनके अनुसार है कि हैज आने के बाद, ठीक है, हैज तो 11 से 10 इयर्स में आ जाता है आज के लड़कियों को, तो क्या अगर आपके घर में आपकी बेटी 11 वर्ष की है तो आप उनकी शादी कर देंगे? अरे नहीं एंजल जी, मुद्दा ही गलत हो जाएगा। मैं कहती हूँ कि बच्ची कल पैदा हुई है, आज उसकी शादी है, 1 हफ्ते में उसका तलाक हो रहा है, बताओ कुरान से साबित कर दें, छोड़ती हो इस्लाम? एक बात मुझे बताओ, हाँ या ना? मैं क्यों छोड़ूंगी इस्लाम को? मैं क्यों छोड़ूंगी इस्लाम को? ना बोलो, तुम्हारी जिंदगी सेफ नहीं, जिस मजहब में, जिस कल्ट में हमारी लाइफ सेफ नहीं, जहाँ पर औरत कुत्ती है,
यहाँ पर बच्चियों की तो इज्जत अगर नहीं। कुत्ती होती और ना हम बहुत खुश हुजूर हैं, पाक हम ने बहुत तुम खुश हैं जैसी उस औरतों को इस्लाम। तुम जैसी जिंदा कब्रों में दफनाई जा रही थी, वो दिन भूल गए? अगर हुजूर अच्छा पाक ना आते अच्छा तो तुम अच्छा आज अच्छा ये जो अगर बोली बच्चियां जो दफनाई जा रही थी, अगर हाँ बच्चियां दफनाई जा रही थी तो इसका मतलब तो मर्द ज्यादा होंगे और लड़कियां मर्द फिर कम ज्यादा होगी। थे, तो फिर ये कि मर्द एक चार एक चार औरत की पे शादियों की इजाजत क्यों दे दी? शादियां बोली है हुजूर पाक हाँ, ने। क्यों दी इजाजत? वहां तो बच्चियां कम थी, बच्चियां तो दफना दी जाती थी। दैट मीन बच्चियां खत्म, कि मैन टाटा, मैन बाय जो बाय, थे वो हाँ जी खत्म, वो टाटा, बाय बाय उनको हो गया। बोलना इन्होंने हाँ कहा ना बच्चियां कम थी। अरे हाँ सैयद अली, अभी आपने कहा अरे कि तो बच्चियां बोलने कम तो थी। दो। अरे हाँ समीर जी, आप क्यों बीच में घुस गए हो जब औरतों की बातें हो रही हैं? तो या तो आप क्योंकि बोलो हम हमारे यहाँ ऐसा कुछ या नहीं है। तो हमारे या औरतों की बातों में तुम क्यों दखल अंदाजी कर रहे हो? हमारे अच्छा, यहाँ औरतों बोलिए की ना, बात, अलाउड है, एक वो मिनट एक हमारा मिनट भाई एक है। मिनट, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ, सब रुक जाओ प्लीज। जी जी अगर औरतों की बातों में मर्द हजरात को नहीं बोलना है, तो आपके रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा है कि मर्दों का पानी सफेद और गाढ़ा और औरतों का पानी येलो पीला होता है? और आपको कभी येलो पानी निकला है सैयद अली जी, या कोई भी फीमेल को नॉर्मली येलो पानी निकलता है क्या? वाटरी पानी निकलता है? देखो, फिर मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि तुम में इंतहाई बदतमीजी वाली, जब मैं आपसे ये बहुत तमीज के बदतमीजी वाली साथ बात बात है? कर रही सैयद हूँ। अली, एक ये मिनट, बताओ, तुम्हारा खतना हुआ है? खतना हुआ है तुम्हारा? तेरा हुआ होगा ना, तू करवाती होगी खतना अपना, है ना? तेरी माँ ने तेरा करवाया होगा और तेरी माँ का हुआ होगा अरे खतना। अम्मी हजरत आयशा का आयशा तो का अम्मी हुआ था। आयशा ने बोला है। करवाओ भाई, हम क्या करें? हाँ हाँ और कितनी कंट्रियों में अफ्रीका में सैयद होता अली, है खतना, क्या करवा ले। सैयद अली, सैयद अली, हाँ, हजरत आयशा का खतना हुआ था और अल्लाह के रसूल का भी खतना हुआ था, तो तुमने अपना क्यों नहीं करवाया? औरतों पे खतना सुन्नत नहीं है, समझ में आई? हजरत आयशा से मोहब्बत है क्या नहीं है? हजरत आयशा से मोहब्बत है, लेकिन तो फिर उन्होंने तो अल्लाह फॉलो नहीं वाला करना मतलब हजरत मुझे लगता आयशा है को? ये शिया नहीं, है, तो मुझे लगता है उन्होंने ये सबके शिया लिए है। नहीं वाजिब कहा ना कि सब करवाएं। अगर अच्छा, उन्होंने कहा जिसको होता भी तो करना है सैयद अली, हाँ अपनी जिसको मर्जी। भी एक मिनट एक मिनट, सैयद अली, जिसको भी करना है क्यों करना है? औरतों की जो कैसे मैं बताऊं देखो, यार, आई वांट टू मैं उस यूज, वल्गैर सैयद अली एक आप मिनट रुक जाओ। वल्गर नहीं, तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे सहाबा ने सारी बातें की है। अगर हमारी बातें वल्गर लग रही है तो बाकी आपके सहाबा, आपके रसूलुल्लाह की बातें भी आपको वल्गर लगनी चाहिए, ठीक है? ये ताने हमको मत दो। तुम्हारे रसूलुल्लाह ने बहुत वल्गर वल्गर बातें की है। मुझे ये बताओ कि औरतों का खतना करना ही क्यों चाहिए? क्या वल्गर बातें करी हैं? आप मुझसे कुछ और टॉपिक पे बात कर लो। मेरे फादर क्यों इन लॉ बैठे, मैं उनके सामने बात नहीं कर सकती, क्यों पहली बात क्यों समझ में आई? दीन की बातें हैं, दीन की बातें तो क्यों नहीं दीन कर की सकती आप? बातें तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो औरतें जो हैं उनसे बोलो ना बात करने के तो लिए। रसूलुल्लाह ने क्यों बोला फिर? रसूलुल्लाह ने क्यों रसूल बोला अल्लाह फिर? ने औरतों से नहीं बोला, उन्होंने अपने मर्दों से बोला। उन्होंने फिर कुरान में उसमें और हजरत हदीस में उन्होंने आयशा, मेंशन एक मिनट किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कुरान से खतना एक मिनट साबित करो, चल। नहीं, ये एक मिनट एक मिनट, सब लोग रुक जाओ, एक खुद मिनट तो रुक पढ़ जाओ के आई नहीं है, उससे बोल रही है यार। कि कुरान से ये साबित करो। सैयद अली रुक जाओ। अगर मैं आपको हदीस बताऊंगा जहां पे हजरत आयशा गंदी गंदी बातें मर्दों को बता रही है, तो क्या करोगी? और अम्मी जी ने नंगा गुस्ल भी रसूलुल्लाह करके को दिखाया था। रसूलुल्लाह का मनी मुबारक जो है वो कपड़े में लग जाता था, तो रसूलुल्लाह उसको अपना हजरत आयशा उसको खरोचती थी, और उनके घर पे जो मेहमान रुकने के लिए आया था बंदा आदमी, उसको बता रही है कि तुम जो है इसको इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। तो ये गंदी गंदी बातें हजरत आयशा मर्द को क्यों बता रही है? जाओ बढ़ के जाओ, तुम अपना एक काम करो, छत से कूद जाओ, हजरत आयशा के पास जाके क्यों? पूछो, तुम्हें ज्यादा अच्छे से जवाब देंगी वो। अरे तुम्हारे तुमको पास कब्र जवाब का नहीं कहाँ है? पता है वो किधर है? नहीं वो नहीं, किधर उसको दफन किया है? हमसे क्यों पूछ रहे हो? जाके वो कूद जाओ, फिर जाके हुजूर पाक से और हजरत आयशा से रूबरू होके बात करना, तो तब आपको अच्छे जवाब मिलेंगे। तो मतलब आपके पास जवाब नहीं है कि एक मैं नहीं एक हद, मैं मेरे पास जवाब ही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ की आप हदीसें उठा के मैं बयान हदीस करवा बताता रहे हो। हूँ, हदीस हदीस हदीस, टेंशन ना ले, मैं हदीस आपको अभी बताता हूँ। आप एक काम करो, आप डॉक्टर इसरार अहमद को जानते हो? कितने बड़े स्कॉलर हैं वो। एक मिनट, मुझे ये उनकी बताओ जाओ, कि इन हजरत बीवियों को भी आयशा, बोलो। एक मिनट भाई, हजरत आयशा ने मर्द को ये क्यों बताया? क्यों बताया? अभी आप बता तो रही हैं कि ये इस तरीके से बातें करना जो है ये एक गलत बात है, तो हजरत अरे आयशा तो ने क्यों उन्होंने बताया? उन्होंने इसलिए बताया ताकि अवेयरनेस रहे लोगों के अंदर, समझ में आई? आगे लोगों तो में हम किसी भी तरह की अवेयरनेस के लिए ही, हम भी तुम अवेयरनेस के लिए ही, तुम हजरत आयशा या
हुजूर पाक माज़अल्लाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते हो, समझ में आई? उन्होंने लिख मतलब दिया है, तुम्हारा अब हम कुत्ता पढ़ लेंगे कुत्ता खुद। एक मिनट, तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, हाँ, तुम करे बिल्कुल हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा चमत्कार, कुत्ता कुत्ता, क्योंकि तुम करे तो तुम्हारा कुत्ता चमत्कार, हम कुत्ता करे है। तो बलात्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ये दुनिया अल्लाह की है, ये दुनिया अल्लाह की है। अगर वो ये चाहे दुनिया वो हाँ, खुदा की और उसके रसूल की है, ठीक है? अगर वो ये कहता है कि हमारा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, तो इसका मतलब तुम्हारा कुत्ता कुत्ता ही है और हमारा और कुत्ता तुम्हारा टॉमी है। कुत्ता टॉमी। हाँ जी, आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओ सैयद बाप रे अली, बाप, मैं आपकी हंस आपकी हंस के बेटी ऐसे है लग कोई? रहा है कि आपकी मैं बेटी पागल है? हो जाऊंगा। सैयद अली, आपकी बेटी है? नहीं, मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। अगर आपकी बेटी होती फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी 6 साल की उम्र में उसकी शादी करती और उसके बर्थडे को बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो हमारे घर, और वो तुम्हारी बेटी के साथ थाइंग कर सकता है, तो तुम इस सुन्नत को पूरी करोगी? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप उस ज़माने की बात कर रहे हो, इस अरे उस ज़माने में जमाने को छोड़ो, हुँ, अभी तो तुम इस्लाम को ही फॉलो कर रही हो ना, हाँ। तो बताओ तुम हाँ, करोगी तो अपनी बेटी अगर की मुझे शादी? कोई अगर हाँ, मैं कर दूँगी मेरी बेटी की और शादी, अगर कोई मुझे और मिलता बुड्ढे है के कोई साथ अच्छा करनी है? हाँ, बुड्ढे के अरे साथ अच्छा, भी कर रिश्ते को देंगे। गोली मारो, बुड्ढे के साथ करनी है, 55 तक हाँ, होना चाहिए। अगर बुड्ढा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होगा, उसके साथ कर देंगे। मतलब कि कातिल लुटेरा ऐसा होना चाहिए बंदा, हाँ? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा होना चाहिए। रहमतुल हाँ लिल हाँ, कर वही दोगे आलमीन तो, हो अपनी के आना कातिल चाहिए। लुटेरा 6 साल की बच्ची की रेपिस्ट, शादी कर दोगी सैयद अली? हाँ, मैं कर दूँगी। और उसकी क्यों उस उसके बुड्ढे उस आप बुड्ढे ये को देखते हो बोलोगी तुम हज़रत अपनी खदीजा मेरी को क्यों अपनी नहीं बेटी के साथ? हज़रत हज़रत खदीजा को बाप क्यों रे नहीं बाप बयान करते हो? भाई, हज़रत आज खदी कितना, सैयद अली एक मिनट रुको, ये आज अपने आप को कितना एक्सपोज करेगी यार। ये बोल यू रही आर है कि मैं मद, अपनी 6 साल की बच्ची अगर होती तो उसकी शादी एक बुड्ढे के साथ कर दूंगी। अरे और उसको हजरत थाई की भी आयशा, परमिशन दूंगी। आप आप या जितने हकूक सीकर है या एंजल जी है, आप उस लेडी से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है जिन्होंने अभी 3 मेजर बात कही है। एक तो ये कहा कि रसूलुल्लाह अगर टट्टी खाने कहते तो मैं खा लेती, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि मेरा बच्चा अपने बाप को या माँ को माँ बाप मानने से इनकार कर दे तो मेरा हक है कि मैं उसको मार सकती हूँ, कत्ल कर सकती हूँ उसका। और अभी तीसरी चीज ये कि वो अपनी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची की शादी 55 साल के बूढ़े से कराएंगी। इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं दी ब्रेन डेड ज़ॉम्बी से? खत्म हो गया, इनसे इस्लाम पे भी डिस्कशन नहीं करना। इनसे लास्ट में पूछ रहा हूं कि वो हवाला आप लेके आई सैयद अली? बेशक मैं हवाला लेकर आई हूँ। हाँ बताइए। आपसे कोई क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? जो अपने माँ-बाप को छोड़ के बैठा है, उससे क्या अरे कोई एक्सपेक्ट कर ठीक है सकता ना है? सैयद अली, और हवाला बताओ, उस दिल पे औरतों मत से लो क्या अभी। एक्सपेक्ट कर सकता है जो अपनी नहीं, आप मेरे लिए कह रहे हो, लोग जो अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने माँ-बाप का नहीं हुआ, अपने मज़हब का नहीं हुआ, वो और तो किसी मज़हब रसूलुल्लाह का भी और अपने माँ बाप के धर्म के नहीं हुए? रसूलुल्लाह क्यों भी नहीं अपने हुए? दादा के मजहब के नहीं हुए? क्यों नहीं हुए? ऐसे इंसान का दादा क्या उस भरोसा? टाइम पे क्यों उनके माँ दादा उस बाप टाइम पे मुशरिक थे, उनके माँ बाप उनके दादा मुशरिक थे, बुतों की तो पूजा उस टाइम करते थे। तक इस्लाम ही नहीं आया था, उस टाइम तक इस्लाम ही तो नहीं आया अगर था। इस्लाम नहीं आया था तो उनको फिर जहन्नम में क्यों डाला जाए? नहीं, इस्लाम ही नहीं आया था। इस्लाम नहीं आया था तो जहन्नम में क्यों डाला जाए? क्यों जहन्नुम में डाला जाएगा? कोई जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा। आपके आपके रसूलुल्लाह के वालिद साहब जो है वो जहन्नम में जाएंगे, मैंने आपको क्यों पहले ही कहा था। जाएंगे? नहीं हदीस बता जाएंगे। दूं? हाँ, हदीस हदीस बताऊं? बता दो, कौन सी हदीस है? फिर आप हदीस मानोगी ना बताओ। कि रसूलुल्लाह कोई आप काम हदीस के नहीं है? क्यों मानूंगी मैं? रसूलुल्लाह कोई काम के नहीं है। क्योंकि आप कह रही है ना कि अगर मैं अपने आप माँ बाप हदीस के धर्म सिखाइए, पे नहीं आप रहा। हदीस बताइए। हदीस भी लोगों ने लिखी है, समझ में आई? मैं आपको सही हदीस बताऊंगा, अभी बताता हूँ, रुक जाओ। ऐसे कुछ भी निकाल के तुम लोगों को भड़का रहे हो। हजरत आयशा का बयान करते हो, हजरत खदीजा का अरे क्यों चुप नहीं कर करते हो? जाना, चुप करके बैठ। क्या तुमने इधर लगाई हुई है चिड़चिड़? नहीं, तुम जो बोल रही हो, हजरत खदीजा का क्यों नहीं बयान करती हो कि हजरत खदीजा उस टाइम 42 साल की थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20-22 साल कहाँ के थे। लिखा है, कहाँ लिखा है 40 साल की थी? अगर वो 40 कहाँ साल की थी तो उसने इतने बच्चे कैसे पैदा कर दिए? मेंस्ट्रुएशन तो 43 या 45 तक खत्म हो हाँ, जाती है, उस उसने टाइम पे 6 बच्चे कहाँ से पैदा कर दिए थे? उस टाइम पे पागल। 1400 साल में ना औरतें वो होती थी, आदमी भी तंदुरुस्त होते थे, औरतें भी होती थी। आज जैसा बड़े जमाना होते नहीं थे। होता था, समझ में आई? और 1400 जिसको साल इतने ज्यादा दूर तो नहीं है। क्यों नहीं है 1400 कौन सा 2000 100 साल साल पहले की बात है? आप और अरे 1 14,000 मिनट, साल 1 मिनट, पहले 1 की मिनट, बात है। 1 मिनट, अजीब 1 औरत है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सारे लोग रुक जाओ।
हाँ भाई, ये क्या नाम है, सैयद अली, स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। सैयद अली, हाँ, पढ़ो, स्क्रीन पे हदीस है, पढ़ो। ये कौन सी मैं पढ़ रही हूँ, तुम पढ़ के सुनाओ। नहीं, तुम पढ़ोगी। मैं क्यों पढ़ूं? मैंने पढ़ ली जो मैंने को पढ़नी थी। तो जोर से पढ़ो ना, शर्म आ रही है अभी। क्यों मैं पढ़ूं? आप बैठे हो ना वहाँ पे स्पीकर बन के, आप अच्छा, मैं पढ़ो। पढ़ देता हूँ, शर्म आ रही है, दीदी को शर्म आ रही है। सुनन नबी हाँ, दाऊद हदीस नंबर 478, ग्रेड सही हदीस। ठीक है, क्या कहती है? अनस सेड, अ मैन आस्क्ड, एक आदमी ने पूछा, चलो मैं इसको उर्दू में कर देता हूं ताकि मुझे खुद ट्रांसलेशन नहीं करना पड़े। अनस रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद कहाँ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है, तुम्हारे वालिद जहन्नम में है। जब वो पीठ फेर कर चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे वालिद और तेरे वालिद दोनों जहन्नम में है। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? तो एक बात क्या दीदी सुनो। कल्टी मारी? नहीं, कल्टी नहीं मारी, कल्टी नहीं मारी। हाँ। हुजूर पाक ने ये बोला है, आप कितने भी हम्म मोमिन हो जाओ, आपके हम्म और अगर आपके माँ बाप आपके दीन पे नहीं है, हम्म तो वो आप उनको नहीं, उनके लिए आप वो मगफिरत की दुआ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ पे साबित हो गया ना, रसूलुल्लाह के बाप जो है वो जहन्नम में है। अब इसमें अब आप ये जो ये जो आप हदीस ला रहे हो, इस हदीस का हाँ पूरा मैं भी तो इस पढ़ूंगी ना। आपने ये निकाल दी, 2 लाइन दे दी पूरा, अब हाँ, बीच का झटका लगा, कहाँ है, आधा दीदी कहाँ को है, वो झटका नहीं लगा। बताना, मुझे दो नहीं आधा झटका नहीं है। लगा। अच्छा, इसमें और भी हदीस बताता हूँ, रुको, ये देखो, ये सिर्फ सुनन नबी दाऊद में नहीं है, ये कितनी सारी हदीसों में देखते हैं। सही मुस्लिम आप वो 203। एक आप वो मिनट, हदीस एक मिनट, चुप रहो, हवाले देख लेते जाओ। सही मुस्लिम 203, सेम हदीस। पढ़ने दो ना, पढ़ क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, पढ़ो पढ़ो, हेलो, हाँ पढ़ लो मेरी दीदी, ये लो। जितनी ये मेरी फन कर दीदी रहा है, हदीस इसको तो मुझे पढ़ेगी, लगता है इसे इंग्लिश नहीं आती होगी, उर्दू खोल के दो इसको। मेरी दीदी हाँ, को तुझे तो झटका बहुत लगा आज। आती है ना इंग्लिश, तू तो बहुत पढ़ी लिखी है, जब तो वो इस्लाम छोड़कर बन गई चुप है कर। अब मॉडर्न। हाँ, पढ़ो, हदीस इतनी पढ़ो। बड़ी इतनी बड़ी तुम वो थी तो क्यों पैदा हुई? अल्लाह ताला से अरे मना कैसे अरे कर पागल दी? औरत, हदीस हदीस पढ़ो। पढ़। पागल तो तुम हो, तुम जैसी औरतें ही जाएंगी ना जहन्नम हदीस में। ये पढ़ देखो, ये गांडू। आए, क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। उसके बाद क्या बोली? मैंने कहा हदीस पढ़ो। पागल बोला है, अच्छा, पागल। तू होगी ना पागल, जब तो इस्लाम छोड़े बैठी है। ऐसा लग रहा है मैं मेरे को, अगली बार मैं रहेगी वो कसम। वो भरी हुई ट्रेन में आ गया हूँ, लेडीज ट्रेन में, लेडीज डिब्बे में, और वहां पे मस्त एकदम दो दो लड़ाई कर दी। यार मुझे इस पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मगर ये पढ़ती नहीं है। पढ़ना, बैठी क्यों है चुप करके? तो हमें भी सुनाओ। तेरी तेरी क्या मैं वो लौंडी लगी है जो तुझे पढ़ के हाँ ना, सुनाऊंगी? मेरी तेरे लौंडी माँ है, बाप, चल लौंडी। हाँ, हाँ, तेरे माँ बाप ने तुझे पढ़ना नहीं लौंडी चल, सिखाया? मेरा हाँ, हुक्म है, जल्दी से हदीस पढ़ो। हुक्म है। अपनी औकात देख ले पहले अपनी, लौंडी, शीशे में जाके अपना लौंडी, सड़ा हुआ जो लौंडी, जल बुन के ए जलेगा लौंडी। बुनेगा ना। यार मुझे कुछ गीता छड़ी गीता पकड़ाओ। देवी जी, इसको 2 कोड़े मारो चल, फिर पड़ेगी। चाबुक किधर है, चाबुक? चाबुक किधर है? तेरे बाप ने नहीं मारे ना चाबुक, जब तो तू ऐसे फड़फड़ा रही है, अरे बोल नहीं लौंडी, रही। लौंडी, तेरे बाप ने हदीस मारे पढ़। होते ना। हाँ। जाने देना, यूट्यूब पे जा रहा है तो। मेरा अबे बेटा बोला टाइम है ना वेस्ट यूट्यूब पे कर। जाएगा, ये गंदे लोगों से क्यों बकवास कर रही हो? हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, गंद आपके सामने लिखी हुई, हदीस पढ़ो, मैंने पढ़ ली। जोर से पढ़ो। क्यों पढ़ूं मैं? क्या गुस्ताखी हो जाएगी? मैं क्यों पढ़ूं? आप पढ़ो अपने आप, मैंने पढ़ ली। भड़क देखा? गए, ससुरे साहब भड़क गए। ओए होए, फट गया, ये तो फट गया। अरे गुलाम चुप कर। क्या चाचा दिमाग खराब।
गुलाम अपनी आवाज नीचे रखो। पापा आपको गुलाम कह रही है ये। अरे चाचा गुलाम चुप करो, बात हो रही है इधर। बेटी को बोलो हदीस पढ़े। बोलने दे, ये कुत्ते लोग हमारे नबी के गुस्ताखी में पापा उल्टा सीधा बोलते हैं। वाह कसम। सैयद अली लौंडी हदीस पढ़ो बेटा। मालिक देखो इधर क्या बोल रहा है, तुम लोग अपनी बातों में लगे हुए हो। गुलाम साहब चुप कर जाए, गुलाम चुप करें, लौंडी को हदीस पढ़ने दें। इसलिए तो ये औरत ने इस्लाम छोड़ा है, ताकि ऐसे हंसे और खिलखिली रात में 4 बजे बैठ के और हाँ अच्छे माँ बाप की औलाद नहीं मिलता नहीं है। अगर अच्छे माँ बाप की औलाद मालिक हुक्म दे रहा है कि चुप करके बैठो। फिर मेरा सर दर्द करने लग गया भाई हंस हंस के। अच्छा सैयद हम अली, मालिक हैं, मैं मालिक हूँ और तुम लोगों का काम है चुप करके बैठना। समझ आई? सैयद अली पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा। रुक जा जरा, कुछ दिन इंतजार कर ले, तेरी सारी मालिकगिरी निकलेगी, पता चलेगा तू मालिक है। कौन निकालेगा, कौन निकालेगा? ऊपर जो बैठा है ना अल्लाह ताला, वो निकालेगा। ऊपर आसमान रिमझिम बारिश हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। तुम जैसी काफिरों पे तो वो भी नहीं बरसेगी। अच्छा हदीस तो बारिश पढ़ो। अच्छा हदीस तो पढ़ने दो उनको, हदीस पढ़ो सैयद अली, हदीस पढ़ो। मैं तुम्हारे कहने पे तो क्यों पढ़ूंगी, मैं तो पढ़ने वाली नहीं। सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। अपने आप से पढ़ लीजिए। अच्छा नहीं बोलिए साहिल सर, आप मत बोलिए, अपने आप से पढ़ लेंगे। गुलाम अपनी किटकिट बंद करो। भला गुलाम चीचा फुल भड़क गए भाई। देखो चीचा को या सैयद अली को कुछ हो गया तो भाई हम जिम्मेदार नहीं है उसके, पहले ही बोल देते हैं। यार ये गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं यार? गुलाम लोग इतना बोलते क्यों हैं? तू बहुत बड़ी मालकिन है ना, बैठी है वहाँ पे। हाँ, मैं मालकिन हूँ। ओके हाँ बैठी है वहाँ पे। माँ की गुलामी की है ना मैंने, इसको पता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा। यार मुझे इतनी हंसी आ रही है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। हदीस तो पढ़ो। हजरत आयशा आप ही बोलो, हदीस पढ़ने, आपकी बात सुनती है वो। हजरत आयशा का पेशाब भी नहीं है, हजरत आयशा बनेगी है। क्या नहीं है? हजरत आयशा का तो तुम पेशाब भी नहीं हो, पेशाब। हजरत आयशा जो बोल रहे हैं, हाँ पेशाब है उसकी, मुंह तो कुछ भी नहीं है। समझ में आई? बकवास मत करो यहाँ पे। ये गुलाम पीछे इतना क्यों बोल रहा है? क्या गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, गुलाम तेरी अम्मा को बुला रहा है, तुझे बुला रहा है। आजा सो जाओ, आजा आजा, गुलाम बुला रहा है। गुलाम चुप करो, नहीं तो मैं छड़ी लेके आओ, मेरी छड़ी। चाबुक दे रहे। चाबुक किधर है? चाबुक गुलाम तुम्हें इतना मारूंगी ना, तुम्हारी हड्डियां जो है ना, सुक्की सुक्की हड्डियां, मोटे हो या पतले हो या मेरी गुलामी कर करके सुकड़ गए हो। ओ बाप रे, खत्म हो गई है सैयद चलो अली। आप अच्छा, फालतू की औरतों से मुझे बात नहीं करनी, मैं हवाला देने आई हूँ। अरे वो भी उड़ गया, एक मिनट, वो भी उड़ गया। चीचा के साथ उड़ गया। एक मिनट, अभी निकाला था। हवाला ले लेते। हजरत आयशा। अरे बेटा काट मत, और मुझे काटा दो। क्या कर ली?